गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, हंसिए और स्वस्थ रहिए। हंसिए और स्वस्थ रहिए। हंसने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, ये आप भी जानते हैं। इसीलिए हंसोड़ क्लब बनाए जाते हैं। हंसने के लिए लोग बगीचे जाकर के हंसते हैं और अपने स्वस्थ रहने के लिए। तो आज हम इस चैप्टर में इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इनका लेखक परिचय है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इस चैप्टर को लिखा है और उनका जन्म देखते हैं कब हुआ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म 20 सितंबर सन 1911 ईस्वी को ग्राम आवलखेड़ा जनपद आगरा में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए। 20 सितंबर सन 1911 ईस्वी को ग्राम आवलखेड़ा जनपद आगरा में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही आध्यात्म साधना व चर्चा में इनकी गहरी रुचि रही। किशोरावस्था में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सक्रिय रहे। 3 बार जेल यात्रा की। स्वतंत्रता आंदोलन के समय मालवीय जी, रफी अहमद किदवई आदि के साथ आसनसोल जेल में रहे। इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी थे। गांधी जी का मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने कई बार साबरमती आश्रम की यात्रा की। सन 1937 से अखंड ज्योति पत्रिका, अंडरलाइन कीजिए, सन 1937 से अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किया। चारों वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण तथा 60 दर्शन का भाष्य प्रकाशित किया। धर्म, अध्यात्म, गायत्री, महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य, व्यक्ति परिवार व समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक आध्यात्मवाद पर 3200 पुस्तकों का लेखन व प्रकाशन किया। 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करके, अंडरलाइन कीजिए, 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। सन 1991 में महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में 1 रुपये का रंगीन डाक टिकट का विमोचन भी किया गया। अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्रीय भाव। हंसी मनुष्य के लिए वरदान है। बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता व सामाजिक आहार हंसी के माध्यम से समाज ही उपलब्ध हो जाते हैं। प्रस्तुत निबंध में हंसी के बहुआयामी लाभों को प्रकट किया गया है। लेखक की वैज्ञानिक दृष्टि इस निबंध में सर्वत्र सक्रिय रही है, इसलिए हंसी के मतलब ये क्या है, निबंध है, अंडरलाइन कर लीजिए, सक्रिय रही है, इसलिए हंसी के महत्व को वैज्ञानिक आलोक में प्रकट किया गया है। हंसने से शरीर की कीर्ति बढ़ती है। इसके द्वारा अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर कीर्ति नहीं, कांति होगा। शरीर की कांति बढ़ती है, कांति मतलब सुंदरता बढ़ती है। इसके द्वारा अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। हंसी मस्तिष्क को उत्प्रेरणा देती है। यह एक थेरेपी है। इस थेरेपी के स्रोत प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में भी प्राप्त होते हैं। आज जब हम अनेक तनावों के बीच जी रहे हैं, तब हंसी हमारे लिए सर्वसुलभ महा औषधि है। इस हेतु आजकल हास्य क्लब भी बनाए जाते हैं। जीवन का आनंद पाने के लिए हंसना जरूरी है। निबंध रुचिकर है और हंसी के अनेक पक्षों को प्रकट करने में समर्थ है। खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खो सी गई है। कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन हराम करके रख दिया है। अपनी अस्त व्यस्तता में इसे किसी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है। आज का जो जीवन है वो इतना व्यस्त है कि उसको किसी भी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है। कहीं भी, लेखक कहते हैं, कहीं भी खिलखिलाहट, हंसी, वो खिलखिला के हंसने की खनकती गूंज जो है कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और सभी लोग अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि कोई भी किसी को चैन से हंसने और सोने का समय नहीं है। अगर फुर्सत मिलती भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता एवं उद्विग्नता के लिए। अगर सिर्फ उसके पास रहता है, तनाव रहता है, चिंता रहता है और उद्विग्नता के लिए, उसकी परिणति यह है कि शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए शरीर जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित हो जाता है। और मन जो है शारीरिक विकारों से व्यथित रहता है। मानव प्रकृति के मर्मज्ञों का मानना है कि जो मानव प्रकृति के ज्ञाता है, उनका मानना है कि समस्या का शाश्वत निदान तभी संभव है जबकि मनुष्य तनाव मुक्त हो सके। जब मनुष्य तनाव मुक्त रहेगा तभी वह स्वस्थ रह सकता है। यह किसी औषधि से नहीं, हंसी की गूंज से संभव है। यह किसी दवाई से संभव नहीं है, यह हंसी की गूंज से संभव है। ठाकों भरी हंसी, खिलखिलाहटों की मधुर गूंज और आनंद बिखेरती मुस्कान इन सभी समस्याओं की अचूक औषधि है। इसके बहुआयामी प्रभावों व उपयोगिताओं पर वैज्ञानिकों ने भी पर्याप्त शोध की है। उनका यह भी निष्कर्ष है कि इससे
से बढ़िया और प्रभावी दवा दूसरी कोई नहीं हो सकती। हंसने से बढ़कर के कोई भी प्रभावशाली दवा नहीं हो सकती, ऐसा लेखक कहते हैं। हास्य की प्रभावशीलता को आज के वैज्ञानिक ही नहीं, प्राचीन युगीन ऋषिगण भी स्वीकारते हैं। आज के ही लोग नहीं, पहले प्राचीन युग के लोग के ऋषिगण भी जो है इसे स्वीकार करते हैं। आयुर्वेद के प्रणेता महर्षियों ने हंसने को विशेष रूप से लाभकारी बताया है। आयुर्वेद के जो प्रणेता है वो महर्षि हैं, उन्होंने हंसने को विशेष रूप से लाभकारी बताया है। उनके अनुसार इससे चेहरे की कांति बढ़ती है, मतलब हंसने से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है, उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और शरीर संतुलित रहता है। साथ ही पित्त का शमन होता है, जो कि एसिडिटी का प्रमुख कारण है। इस तरह ठाको भरी हंसी से अम्ल रोग का स्वमेव खात्मा हो जाता है और इस तरह ठाको भरी हंसी लगाने से स्वमेव मतलब अपने आप जो है समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी गई है। जो लोग अधिक तनावग्रस्त रहते हैं, देखा गया है कि हंसने से सतर्कता उत्पादक हार्मोन्स कोरेलामिन्स स्रावित होता है, जो आगे चलकर मस्तिष्क से एंडोर्फिन के स्राव को प्रेरित करता है, जिसके प्रभाव से दर्द निवारण के साथ ही शिथिलता का आभास मिलता है। इस तरह हंसती हंसाती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। आज 60% रोगों का कारण तनाव है। उच्च रक्तचाप से दर्द, पेस्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि तनाव से जुड़े हुए रोग हैं। वही बात माइग्रेन के संदर्भ में भी है। इसका कारण मानसिक तनाव व पित्त का अधिक्य बताया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी गई है। जो लोग तनाव में ग्रसित रहते हैं, उन लोगों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम देखी जाती है, कम पाई जाती है। जो लोग अधिक तनाव ग्रसित रहते हैं वो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। हंसने से सतर्कता उत्पादक हार्मोन्स कोरेलामिन्स स्रावित होता है और जो आगे चलकर मस्तिष्क से एंडोर्फिन के स्राव को प्रेरित करता है, जिसके प्रभाव से दर्द निवारण के साथ ही शिथिलता का आभास मिलता है। और इस तरह हंसती हंसाती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। हंसते खेलती जिंदगी जो है सभी रोगों की अचूक दवा है। आज 60% रोगों का कारण तनाव है। उच्च रक्तचाप से दर्द, पेस्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि तनाव से जुड़े हुए रोग हैं। यही बात माइग्रेन के संदर्भ में भी है। इसका कारण मानसिक तनाव व पित्त का अधिक बताया जाता है। जबकि हंसने से तनाव अपने आप दूर होता है, पेट पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है व पित्त से राहत मिलती है। जोरों से हंसने पर रक्तवाहिनी नलिकाओं का रक्त हृदय तक पहुंचने के पहले मार्ग में कई जगह रुकता है। यही कारण है कि देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा थोड़ा बहुत लाल हो जाता है। ज़्यादा देर तक हंसने से मनुष्य का चेहरा लाल दिखाई देने लगता है। हास्य प्रक्रिया के बीच बीच जो श्वासोच्छ्वास, सांस लेने की जो प्रक्रिया है होती है, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया कहते हैं। इसके कारण फेफड़ों के बाहर हवा पहुंचती है और दूषित वायु बाहर निकलती है। इससे जो है दूषित वायु जो अंदर रहती है वो बाहर निकल जाती है और स्वच्छ हवा शरीर के अंदर पहुंचती है। हंसने से भोजन शीघ्र पचता है। हंसने से भोजन जल्दी से पच जाता है। जो व्यक्ति भोजन करते समय रोता है उसकी भूख कम हो जाती है और पाचन क्रिया निष्क्रिय हो जाती है। विभिन्न अनुसंधानों के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि हंसने से मस्तिष्क को उत्प्रेरणा मिलती है। प्रतिदिन 5-5 किलोमीटर दौड़ने से जो व्यायाम होता है और उससे जो शारीरिक क्षमता बढ़ती है उतनी ही हंसी से बढ़ती है। उतने मतलब जितना प्रतिदिन 5 किलोमीटर चलने से 5-5 किलोमीटर दौड़ने से जो शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है वही हंसी से बढ़ती है। हंसने से स्नायुओं को स्वतः व्यायाम करने का अवसर मिलता है, जिससे शारीरिक व मानसिक तनाव दूर होता है। हंसी के लाभ को नए सिरे से महत्व देने में भारतीय डॉक्टर मदन कटारिया का नाम भी उल्लेखनीय है। मुंबई के डॉक्टर कटारिया ने 3 वर्ष पूर्व अपने 4 मित्रों के सहयोग से हंसोड़ क्लब बनाया था। आज इस अजीबोगरीब थेरेपी में लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि अब तक लगभग 150 हंसोड़ क्लब बन चुके हैं। अंडरलाइन कर लीजिए कितने बन चुके हैं, 150 हंसोड़ क्लब बन चुके हैं और इनका विस्तार भारत के बाहर अन्य देशों में भी हो रहा है। फ्रांस और जर्मनी के लोग भी हंसोड़ क्लब बनाने की राह पर हैं। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड और अमेरिका के 2 सम्मेलनों में डॉक्टर कटारिया के प्रयासों को खूब सराहा गया है। डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं।
कितने किए हैं? 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं। उनका मानना है कि इससे शरीर के विभिन्न अंग अवयवों का व्यायाम होता है। उनमें सिंह हास्य जिसमें मुंह फाड़ कर दांत निकालने पड़ते हैं, इससे मुंह की मांसपेशियों को लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार कपोत हास्य में मुंह बंद कर कबूतर की तरह गुटर गूं की ध्वनि निकालनी पड़ती है। मतलब हंसने की भी कई प्रकार होते हैं, जिसको कपोत हास्य भी कहते हैं। तो कबूतर की तरह गुटर गूं की ध्वनि निकालनी पड़ती है और हिंडोल हास्य में झूले की सी आवाज निकालकर हंसना होता है। इस तरह मुस्कुराना, हंसना, खिलखिला ठहाके लगाना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। हंसने का एक महत्वपूर्ण पक्ष है इसकी संक्रामकता। यदि हम हंसते हैं तो सारा जग हंसने लगता है। एक साथ हंसने से संबंधों की मलिनताएं, दुर्भावनाएं आदि भूल जाती हैं। वह आपसी संबंध अधिक सरस, विश्वसनीय व सुदृढ़ बनते हैं, जो कि सामाजिक जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और हंसने से लेखक ने दूसरी बात भी बताई कि इससे सामाजिक संबंध जो है वो रसपूर्ण बनते हैं, विश्वसनीय बनते हैं और मजबूत बनते हैं, जो कि सामाजिक जीवन में सफलता का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। हंसने के लाभ अनेक हैं, लेकिन उसका यथार्थ परिचय तभी मिल सकता है जब अपने जीवन का यही एक सूत्र हो, खूब हंसेंगे और औरों को भी हंसाएंगे। देखते देखते तनाव कम होता जाएगा और दुनिया रंगीन जीने योग्य नजर आएगी। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं। सभी लोग उसी से दोस्ती करना चाहते हैं जो लोग प्रसन्न रहते हैं। जो लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं उन्हीं लोगों के साथ लोग मित्रता करना चाहते हैं। प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है, एक देवीय चेतना है और इसका आश्रय ग्रहण करने वाले के सारे शोक संताप भाग जाते हैं। प्रमुदित मन और प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। लोग उसी प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास रहना चाहते हैं जिससे उसका दुख दर्द कम हो जाए, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। और मुदित आत्मा व्यक्ति देवदूत होता है। जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति रहता है या जिसकी आत्मा प्रसन्न रहती है तो वो देवदूत के समान होता है। देवदूत मतलब देवता के द्वारा भेजा गया संदेशवाहक, संसार का कलुष दूर करने वाला होता है और संसार का जो कलह है उसे दूर करने वाला होता है। अप्रसन्न, उदास तथा खिन्न रहने वाले व्यक्ति की सारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। विषादोत्पादक स्थिति में एक ऐसी तपन होती है जो मानव जीवन के सारे उपयोगी तत्वों को जला डालती है। खिन्नता मानव जीवन का भीषण अभिशाप है। यह जीती जागती नरक की भयानक ज्वाला की भांति मनुष्य को दीनहीन, दुखी और दरिद्र बनाकर रख देती है। जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, हंसी नहीं, प्रसन्नता नहीं, कोई भी उसके पास बैठना, उसे याद करना, उसके संपर्क में रहना पसंद नहीं करता। हर आदमी उससे दूर भागता है, जिससे उसका जीवन एकाकीपन के भार से दबकर ध्रुव बन जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।